राम राम साहब, जय किसान जय जवान। आज हम आए हुए हैं सिंगना के गांव में, और जहां जैसे सरकार की एक परियोजना चलाई गई है किसानों के लिए, आलू अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। तो आज हम गांव सिंगना में आए हुए हैं, खास बातचीत करेंगे किसानों के साथ। सबसे पहले मैं किसान नेता दिलीप चौधरी जी से बात करेंगे, वो हमें बताएंगे क्या कैसे क्या है। देखिए, तहसील करावली के जो सिंगना गांव है आगरा जनपद में, उसमें क्या नाम है, यहाँ के जो 5-7 किसान हैं, गंगाराम जी हैं, धनीराम जी हैं और उनके भतीजे हैं, भाई हैं। उनकी करीब 15 एकड़ के आसपास ज़मीन को यहाँ जो अनुसंधान केंद्र बन रहा है उसमें अधिक यमुना के किनारे, उसमें अनुसंधान केंद्र के जो हॉर्टिकल्चर विभाग के द्वारा यहाँ उसको लिया जा रहा है। लेकिन ये लोग इस ज़मीन पर कई सालों से, यानी 70-80 साल से, जब से ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि हमने जब से शुरुआत की है, हमारे बुज़ुर्गों ने यहीं से शुरुआत की है, यहीं हम करते जा रहे हैं। लेकिन अब राजस्व विभाग द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपकी ज़मीन यहाँ नहीं है, दूसरी जगह है। तो हम लोग आज आए, हम लोगों को मालूम चला, हमारे साथ में धीरज भाई सिकरवार साहब, बाबूलाल जी और सुमन सिकरवार जी और अन्नू ठाकुर, राजीव भाई, सब मिलकर अभी हमारी और सहयोगी, कुछ सहयोगी वापस चले गए क्योंकि काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था यहाँ। हम लोग आए और इनकी बात को सुनाए, और हम लोगों ने यहाँ सीधा सीधा प्रशासन को चेतावनी दी है, अगर इनकी ज़मीन को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके दी दी जाएगी, तब तक हमें यहाँ का काम जो चल रहा है उनका बैरिकेटिंग का, जो अपना हदबंदी कर रहे हैं, उसको रोक दिया है। और अभी अभी भाई किसान भाइयों ने बताया है कि प्रशासन की तरफ से भी शुरुआत की गई है कि एक प्रार्थना पत्र लिया गया है इनके द्वारा, प्रशासन के द्वारा, इन किसान जो प्रभावित किसान हैं, और उनकी समस्या का निराकरण में प्रशासन जुटा हुआ है। अगर प्रशासन समस्या का समाधान नहीं करता है तो हम यहाँ किसी भी सूरत में इस बैरिकेटिंग को नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। जैसा कि चौधरी साहब ने आपको बताया, ये क्या कहते हैं कि ये किसान है हमारे साथ, क्या कहते हैं, इनकी ज़मीन है जो राजस्व विभाग ने अपने अंडर में लेने का काम किया है। आप लोग देख सकते हैं कि बैरिकेड लगाई जा रही है। और मैं किसान से बात करना चाहता हूं, जो यहाँ के स्थानीय किसान हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये बैरिकेड की जा रही थी तो आपको कोई सूचना थी कि नहीं थी? सूचना मेरे पास कोई नहीं मिली है। छोटे भाई को मिली, सो इन्हीं लोगों ने की है। क्या कहते हैं कि वहाँ पर नाप तोल हो रही है, बस इतनी सूचना मिली है और कोई सूचना नहीं दी है इन लोगों ने हमें। अच्छा, आपको कोई सूचना नहीं मिली थी, तो ये आपके बेटे हैं? जी जी। ये जो बाबा हैं ये उनके बेटे हैं, जो आज इनको करावली में प्रशासन द्वारा बुलाया भी गया है, और कुछ बातें भी हैं वो ये आपको बताएंगे खास। यही है कि प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि मतलब इस ज़मीन को लिया जाएगा और दूसरी जगह पे ज़मीन दी जाएगी। तो हम प्रशासन से यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमें हमारा पट्टे के साथ हमें ज़मीन जो है वो निकाल के दी जाए, और वहाँ पे हमें खेती के लिए मतलब स्वीकृति दी जाए, जिससे कि हमारे खेत जो है, हम लोग जो है खेती दोबारा से कर सकें। बाकी ये ज़मीन हमारी काफ़ी पुरानी है, लगभग 75 ईयर ओल्ड है। ये ज़मीन हमारी पुरानी है, 75 साल। तो प्रशासन से हमारा यही आग्रह है कि हमें ज़मीन दी जाए और हमें बेमतलब के परेशान न किया जाए। किसानों में आक्रोश जगा था, तो किसानों को जब सूचना मिली थी कि उनकी ज़मीन पर सरकार द्वारा कब्जा कराया जा रहा है, तो उन्होंने बैरिकेड रोकने का काम किया गया था। तो आप एक बार इधर दिखाइए, ये किसानों की जो ज़मीन है वो उन्होंने अपनी मेहनत पूरी करके इस ज़मीन को बनाया है उपजाऊ के लिए। तो अब सरकार इस पर क्या कहते हैं अपना कब्जा कर रही है, जो परियोजना है आलू का अनुसंधान केंद्र बनाने के लिए। और मैं किसान से पूछना चाहूँगा कि आप कितने वर्षों से ज़मीन पर हम खेती कर रहे हैं? मैं जो हूँ, मैं अपनी पीढ़ी का 5वां बंदा हूँ। उसके बाद मेरा बेटा है, वो भी 6वां है। इससे पहले मतलब हमारी टोटल 5 पीढ़ी जो है वो इस ज़मीन को जोती, मतलब पहले इसे बनाया, खेती योग्य बनाया। ये जंगल था यहाँ पे पहले। इसे जब ये इसका हमें पट्टा मिला था, तो लेखपाल पटवारी एसडीएम साहब जो उस समय पर रहे होंगे, उन्होंने इस जगह को ही बताया था हमारे बुजुर्गों को। उन्होंने इस जगह को बहुत मेहनत करके इसे खेती योग्य बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि इसे बहुत मेहनत करके खेती योग्य बनाया, तब जाके इसे खेती लायक बनाई गई है। ये ज़मीन पहले यहाँ पे जंगल हुआ करता था किसी समय पे, जब हमारे बुजुर्गों को ये ज़मीन दान में मिली थी। और ये दान पात्र की ज़मीन है, हमारी पूर्वजों को दान में मिली हुई ज़मीन थी। और जिसका ये लोग जो है, ये सरकार जो है, राजस्व विभाग वाले जो है, सॉरी, तो ये लोग जो है इस पर अभी कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। बाकी हमें
लेखपाल जी ने और बाकी के प्रशासन ने हमें सांत्वना दी है कि ये बैरिकेडिंग अभी नहीं होगी यहाँ से आगे फ़िलहाल के लिए, जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। प्रशासन से हमें सहूलियत मिली है इस चीज़ को लेके। प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया है कि हाँ। जब तक आपको जमीन नहीं मिलेगी, हाँ। जब तक आप तक कब्जा नहीं होगा। हाँ, हाँ। तो आइए चलते हैं इसी उसमें, क्या कहते हैं, हम किसान नेता धीरज सिकरवार जी से खास बातचीत करेंगे। वो बताएंगे कि किसानों का दुख क्या होता है। देखिए, आज हम NH2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंगना गांव में बैठे हुए हैं, जो कि लगभग 25 बीघा ज़मीन एक गरीब किसान की पीढ़ी बाई पीढ़ी चली आ रही है। लगभग 5 पीढ़ियों से 75-80 साल से ये उपजाऊ ज़मीन को बनाया हुआ है इन्होंने, और आज राजस्व विभाग के द्वारा इस पर कब्जा किया जा रहा है। आलू अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है, जो कि ये बहुत ही गलत है। एक गरीब किसान की ज़मीन को लिया जा रहा है, ना ही उनको कोई मुआवजा, ना ही कोई नोटिस, और यहाँ पे लेखपाल द्वारा आया जाता है कि आपकी ज़मीन की पैमाइश होती है और बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिया गया है। इस तुरंत हम लोगों को जब किसान पीड़ित हुआ, उसे दर्द हुआ, हम लोगों को बताया गया। हम अपनी उच्च अधिकारियों के साथ, अपनी पदाधिकारियों के साथ आज यहाँ आए हुए हैं और हम राजस्व विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब तक इनको पट्टा या इनको जो इस जगह की जगह कोई जगह निर्धारित नहीं की जाती है, लिखित में नहीं दी जाती है, जब तक हम ये बैरिकेडिंग नहीं लगाने देंगे। यहीं बैठे हुए हैं हम धरने पे, कल से हमारा धरना चालू हो जाएगा। जय जवान जय किसान। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी किसानों से बातचीत हुई है और किसान नेता भी यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने बताया है कि जब तक किसानों को यहाँ उनकी ज़मीन अलॉट नहीं की जाती, जब तक वो यहाँ बैरिकेड का काम स्टार्ट नहीं किया जाएगा और उनको उनका पट्टा नहीं विद कब्जे के साथ नहीं मिलता, जब तक ये काम, क्या कहते हैं, रोक दिया जाएगा। और किसानों में काफ़ी आक्रोश जगा हुआ है, क्योंकि जब किसी किसान की ज़मीन जाती है जिस पर उसकी 4 से 5 पीढ़ियाँ उस पर खेती करते करते निकल जाए, तो उसे बहुत दुख होता है। तो मेरा जितने भी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हैं, जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हम अपेक्षा निवेदन करेंगे कि अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमारी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग किसानों के पास पहुँचे और क्षेत्रीय जनता तक